देखो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं IFR एंड डब्ल्यू शेयर के बारे में। पहले समझ लो IFR क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले समझते हैं एक्चुअली में क्या है। फॉर एग्जांपल एक फार्म ने एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना कर रखी है 20,000 रुपीज़ की। कितने की? 20,000 की। इसकी आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है मान लिया हो गया ये 18,000। तो यहाँ पे कितने की लॉस हो रही है? यहाँ पे हो रही है 2,000 की लॉस। इस लॉस को रिकवर करने के लिए, कवर करने के लिए जो है कि हम रिजर्व क्रिएट करते हैं उसकी नाम क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल को अगर हमारे ऐसे मार्केट वैल्यू लॉस होगी तो हम ये कर लेंगे कितना, इस रिजर्व से जो क्रिएट किया गया रिजर्व से इसको हम क्या करेंगे? बियर करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लॉस क्या है, कहाँ से लॉस आती है, यानी डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब आ जाओ। देखो लॉस फिर कितने टाइप की होगी? लॉस इक्वल टू IFR। तो यानी क्या हो गया? यानी यहाँ पे जो लॉस है, जो लॉस हमारा मैंने क्या बोला 2,000 है, हमारा IFR भी कितनी है? 2,000 है। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में बस एक सिंपल सा एंट्री पास हो जाएगी। जो हमारे पास IFR है, IFR डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR डेबिटेड टू क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी जो भी IFR था हमने ट्रांसफर कर दी जो लॉस हुआ था ड्यू टू इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। फिर क्या आ गया? लॉस इज लेस देन IFR। अच्छी बात है, हमारा लॉस हुआ है मान ली यहाँ पे 5,000 रुपये, और जो IFR है वो हमारे पास है यहाँ पे 10,000 रुपीज़। ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम अभी ये करेंगे IFR डेबिटेड 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 5,000 टू जो बच जाएगा। अभी तक 10,000 तुम्हारे पास था, तूने 5 तो लॉस के लिए ट्रांसफर कर दी, बाकी जो बच जाएगा तुमको बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रेशियो कौन सी होगी? ओल्ड रेशियो में। बाकी बचा हुआ 5,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लॉस इज ग्रेटर देन IFR। यानी यहाँ पे अगर लॉस होगी यहाँ पे 8,000 की और हमारे पास IFR मात्र 5,000 की ही है। कितनी है? 5,000। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, लिखो IFR डेबिटेड जितना हमारे पास है वो तो ट्रांसफ़र कर ही लो टू इन्वेस्टमेंट। IFR डेबिटेड एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास कितनी है IFR? 5,000 रुपये। बट हमको कितने चाहिए लॉस? लॉस हमारा 8,000 है, तो बाकी बैलेंस कितने बच गया? 3,000 रुपीज़ और भी बच रहा है। तो कहाँ से लाएंगे? रिवैल्यूएशन से। IFR डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3,000, टोटल लॉस कितना हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट? ये हो गया तुम्हारा 8,000। कितना हो गया? 8,000। यानी जो बच गया जो लॉस कहाँ से लाएंगे? अगर हमारे पास IFR कम पड़ गया तो रिवैल्यूएशन से लाएंगे। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ जाएगी, फिर पार्टनर्स कैपिटल से लाते हैं। इन्हें अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल से ही लाते हैं, बट यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट वैल्यू। यानी बुक वैल्यू तो है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट लिखा है 20,000 रुपये, बट मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कोई डाटा अवेलेबल है नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? टोटल IFR को, यानी ऐसे हो जाएगी IFR डेबिटेड उठा के पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सी होगी? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मैंने बोला था उस टाइम पे बैलेंस शीट में जितने आइटम में अगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड में, ओल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट में चलो समझते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्या हुआ? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR। मीनिंग समझ लो पहले। फॉर एग्जांपल तुम्हारे फैक्ट्री में, तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस में या तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक वर्कमैन यहाँ पे काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है। मान लो उसको कुछ ना कुछ हो गया, उसको लॉस हो गया, कुछ डैमेज हो गई उसकी। यानी वो तुम्हारा क्या करेगा कि तुम, मैं ड्यूटी पे था, कि तुम्हारे काम पे था, तो मेरे लॉस हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारे काम की वजह से, तो वो क्लेम करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। कि ड्यू टू हमारा काम उसी की लॉस हुआ है, सॉरी, ड्यू टू हमारा काम उसी को क्या हुआ है? लॉस हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वो क्लेम करेगा। तो उस क्लेम को अचानक से एक नया लायबिलिटी क्रिएट होगी, उस क्लेम को
हम बियर करने के लिए क्या करेंगे, एक हम क्रिएट करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस लॉस को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, बियर कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई। WCC क्या है, कोई भी वर्कमैन अगर क्लेम करती है, अगर उसकी कुछ एक्सीडेंट होती है तो। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट। अगर WCR इक्वल टू WCC, यानी तुम्हारे पास 20,000 की WCR है और तुम्हारे जो वर्कमैन है वो क्लेम कितने में कर रहा है, वो WCC जो कर रहा है वो 20,000 की ही कर रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, सारे उठ को बाढ़ दो, तो WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC 20,000। ठीक है, पूरा WCR उठा के क्लेम को बाढ़ दो, कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। ठीक, नेक्स्ट। WCR ग्रेटर देन 20,000 तुम्हारे पास WCR है, बट जो क्लेम कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे 12,000। कितना मांग रहा है वो, 12,000। तो अच्छी बात है, तुम्हारे पास क्या है, बच जाएगी। और WCR तो क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांटोगे। तो WCR डेबिटेड 20,000 टू WCC कितनी आएगी, 12,000 टू यहाँ पे क्या नाम है इसका आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी जो बचा हुआ 8,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट। WCR लेस देन WCC, अगर WCR कम पड़ जाए किससे रे, WCC से, यानी WCR यहाँ पे है 20,000 और जो क्लेम हुआ वो हुआ 25,000। तो क्या करेंगे, WCR डेबिटेड कितनी हमारे पास है, 20,000 है, तो इसको ले लो। जो कम पड़ गया कहाँ से लाते हैं हम, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन डेबिटेड कितनी आ जाएगी, 5,000 टू आएगी WCC 25,000 की। ठीक है, चाहे IFR हो चाहे WCR हो, अगर कुछ अमाउंट हमको कम पड़ती है तो कहाँ से लाएंगे, रिवैल्यूएशन से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, रिवैल्यूएशन से। फिर और एक यहाँ पे देख लो कि एक मैंने डाला नहीं है केस, भाई सेम, अगर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट WCR, कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है ही नहीं, तो भाई सेम पूरा WCR को उठाओ, WCR डेबिटेड टू पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई कौन सी रेशियो मेरे, ओल्ड रेशियो में बांट देना, ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, थैंक यू।